नादरीन, मुझे अच्छी तरह याद है मरियम नवाज, ये हमजा शहबाज, ये बिलावल, ये अलीम खान, ये अलग अलग पार्टियों के मैं आपको नाम ले रहा हूं। ये सारे लोग दिन रात चूरन बेचते थे कि जनाब हमने तो किसी सूरत भी अवाम को रिलीफ दिए बगैर रहना ही नहीं है। इलेक्शन के अंदर इनके दावे क्या थे, मैं आपको जरा सुनाता हूं। ये जरा आप दावे चेक करें इलेक्शन के अंदर इनके। ये इलेक्शन में कहते थे जनाब कि हमने 300 यूनिट, कोई 200 कहता था, कोई 300 यूनिट कहता था कि हमने बिजली के बिल ही नहीं लेने 300 यूनिट तक के। 300 यूनिट तक का बिजली का बिल लेना ही नहीं है। बल्कि ये लोग कहते थे कि मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल मुफ्त डाला करेगा, बड़ी गाड़ियों में हम पेट्रोल के पैसे लिया करेंगे, मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल भी मुफ्त डाला करेंगे। ये बातें इन्होंने अपने मुंह से इलेक्शन में की थी और इन्होंने अब हालत क्या कर दी। पहले जरा ये मरियम नवाज की बात आप सुनिएगा, बाकियों की तो सबकी मौजूद है, आप निकाल के सुन सकते हैं। इधर मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ इन्होंने बोला। ये सुने आप। ये देखना जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जब वो दफ्तर में जाएंगे बिजली का बिल लेने, तो उनको जो कागज दिखाया जाएगा उस पर लिखा होगा कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आपका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। और मैंने हमजा को कहा कि हमजा आहिस्ता आहिस्ता इसको 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट वालों पर भी लेकर जाओ, 300 यूनिट वालों को भी लेकर जाओ। लो जी, सबकी कमर तोड़ दी इन्होंने। 200 यूनिट वाले भी, 300 यूनिट वाले भी, 500 यूनिट वाले भी। ऐसे फ्रॉडिये और नौसरबाज है ना ये। अलीम खान ने भी यही बातें की, 300 यूनिट तक जनाब बिल मुफ्त, आप जनाब मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल मोटरसाइकिल के अंदर मुफ्त। ये लोगों को चूना लगाते हैं और ये हर दफा आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के। हालत आप इनकी ये देखें कि अभी इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के साथ। यानी ये कहते थे ना 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल मुफ्त। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है, और मैं को सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं कि इन्होंने किया क्या। ये जो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर ये आए हैं ना, उसका वन लाइनर मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी आपसे बात करे आपने ये उठा के मुंह पे मारना है। मैं बहुत आसान करके आपको बता रहा हूं कि इन्होंने कौम के साथ क्या किया और उसका जवाब क्या है। जब भी कोई आपसे बात करे कि जनाब ये हो गया वो हो गया, अब तो इनके अपने जो मिरासी हैं, जो इनके अपने बहुत करीबी लोग हैं, वो इसके ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं या उनकी इस लेवल तक ड्यूटी लगी हुई है कि वो अभी तक डटे हुए हैं, रातबखोर किस्म के लोग, कि जनाब जो कर रही है ठीक कर रही है हुकूमत, ये नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग। ओ भाई, तुमने लाखों लोगों के मीटर लगवा दिए, उनका पैसा खर्चवा दिया, और अब तुम एंड टाइम पे आगे बाद में पॉलिसी बदल लोगे, लोगों की जेब पे डाका डालोगे। मैं वन लाइनर आपको बता रहा हूं, ये 2 जुमलों के अंदर सारा का सारा जवाब है इसका। गौर से सुनिएगा। आईपीपी, जिसमें शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज का आईपीपी भी है, वजीर आजम के बेटे का आईपीपी, अगर वो 1 यूनिट बिजली बनाएगा तो 3 यूनिट के पैसे लेगा। मैं फिर आपको बताता हूं, वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज का आईपीपी और बाकी सारे आईपीपी ये मिलकर अगर 1 यूनिट बिजली पैदा करेंगे तो 3 यूनिट बिजली के ये सरकार से पैसे लेंगे और वो आम आदमी की जेब से जाएंगे। जबकि एक आम पाकिस्तानी इन्हें 5 यूनिट बनाकर देगा तो उसके बदले में 1 यूनिट मिलेगा वापस। अब आई समझ आपको बात की। यानी इनका 1 यूनिट 3 यूनिट के बराबर और आम पाकिस्तानी के 5 यूनिट 1 यूनिट के बराबर। ये इन्होंने किया। पाकिस्तान के साथ जुल्म और टैक्सेस आम पाकिस्तानी के ऊपर अलग से लगेंगे। ये है नाजरीन वो सच जिसे आपसे छुपाया। जनाब शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस ले लिया। यानी रातबखोर सहाफी कहते नहीं ठीक हो गया, कमाल हो गया, शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा नहीं जी ज्यादती है, मैं इसको चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अब नाजरीन, जो एक सर्वे इन्होंने किया था गजा के हवाले से, ये एक जाली सर्वे पाकिस्तान में करवाया गया था मुबैना तौर पर। ये 73% पाकिस्तानी गजा में फौज भेजने के हामी है। मैं क्लेम करता हूं कि यह जाली सर्वे है, क्लेम करता हूं। नहीं तो इसका सैंपल साइज हमारे साथ शेयर करें, हम चेक करवा लेते हैं सर्वे आपका असली है या नकली है। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्वे पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे जाकर देख लें, आप ट्विटर के ऊपर जाकर देख लें। कुछ 6000 लोगों ने ट्विटर के ऊपर वोट किया है और कुछ 30,000 लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वोट किया है। आप निकाल कर देख लें उस सर्वे को, उसका एनालिसिस कर लें, आपको पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं जी 73% पाकिस्तानी खुश हैं कि फौज भेज दो गजा में। अब यह पता चल रहा है कि 8000 इंडोनेशियन फौजी गजा के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो सर्वे अभी हमने किया उसका रिजल्ट क्या आया। उस सर्वे का आप रिजल्ट देखिए। सर्वे में हमने सवाल किया था कि गजा फौज भेजने का फैसला यह दुरुस्त है या गलत है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, जो हुकूमत ने गजा फौज भेजने का फैसला किया था। तो इसके ऊपर हमने 2 ऑप्शन दिए थे, हां या नहीं। अब आप यह देखें कि
इसमें जब हमने सैंपल साइज निकाला तो उस वक्त हमने लगभग 5,000 का सैंपल निकाला था, अब 6,000 के करीब हो गया है। 5,029 का सैंपल हमने उस वक्त निकाला था और उसका हमने एनालिसिस कर दिया कि कितने लोग हक में कितने खिलाफ हैं। 4,744 लोगों ने साफ कहा कैटेगोरिकली कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, गजा में फौज नहीं भेजी जानी चाहिए। परसेंटेज बनती है 94.3। अच्छा जी, कितने लोगों ने हमायत की? 1.1%, यानी 54 लोगों ने इसकी हमायत की, जो तादाद बनती है 1.1%। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो गैर वाज़ेह उनके जवाबात थे, उन क्लैरिटी नहीं थी कि वो इधर है या उधर है। उन्होंने बहुत सारे वैसे ही मैसेजेस किए हुए थे, उसके अंदर हाँ या ना का जवाब नहीं था। उन मैसेजेस को हमने अलग कर दिया, यानी वो 4.6% मैसेज बनते हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि 1.1% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं गजा फौज भेज दो, और बाकी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं गजा फौज मत भेजो। ये है नाजरीन पाकिस्तानियों का जवाब। और वो कह रहे हैं जी 73% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि गजा में फौज भेजो। ये कौम को चूना लगा रहे हैं, ये कौम से झूठ बोल रहे हैं, और झूठ के ऊपर इन्होंने अपनी इमारत खड़ी की हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा जी कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया तो मैं कहूंगा कि मेरिट पर काम किया। शर्म नहीं आ रही मियां साहब आपको? आपने मेरिट पे काम किया। आपने अपने बेटे को वजीर आला बनाया, कौन से मेरिट पे बनाया? आपने अपनी भतीजी को वजीर आला बनाया, कौन से मेरिट पे बनाया? आपका भाई और आपका पूरा टब्बर इलेक्शन हार गया, फिर आकर आप असेंबलियों की सीटों पे बैठ गए और हुकूमतों में आकर बैठ गए। ये आप कौन से मेरिट के ऊपर हुकूमतों में आकर बैठे हैं जनाब? आपने काबीना बनाई, वो कौन से मेरिट के ऊपर बनाई? आपने बेशुमार महकमों के अंदर रिटायर फौजी अफसरान को लगा दिया, वो कौन सा मेरिट था जिसकी आपने धज्जियां उड़ाई? फिर मेरिट में एक्सटेंशन कहां से आ गई जनाब? मेरिट में फील्ड मार्शल का इस्तिस्ना कहां से आ गया जनाब? ये भी आप बताएं ना। आपके बेटे के आईपीपी को पैसे मिलते हैं, वो कौन से मेरिट के तहत मिलते हैं? बैरूनी दौरों पर अपना खानदान साथ ले जाते हैं, मुलाजमों को साथ ले जाते हैं, मनपसंद अफराद की फौज को अपने साथ ले जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाके आप ठहरते हैं, ये कौन सा मेरिट है? 2200 बंदा आपने पंजाब में कत्ल कर दिया मावराए अदालत, ये कौन सा मेरिट है? मेरिट सिर्फ एक है, आपने शुगर माफिया के खिलाफ किसी किस्म की मेरिट पे कार्रवाई की हो, आपने गंदम माफिया के खिलाफ किसी किस्म की मेरिट पे कार्रवाई की हो। आपका सबसे बड़ा मेरिट का सबूत ये आईपीपीज हैं जो 1 यूनिट बिजली बनाते हैं, हम उन्हें 3 यूनिट के पैसे देते हैं। ये पड़ा आपका मेरिट, और आपने पाकिस्तान को डबो कर रख दिया है। किसी माफिया के खिलाफ आपने हाथ नहीं डाला। खैबर पख्तूनख्वा के पैसे आपने रोके हुए हैं, वो कौन से मेरिट के तहत आपने रोके हुए हैं? बैरूनी दौरे आपके, सारी चीजें अगर आपकी हम निकाल कर आपके सामने रख दें तो आप तो मेरिट की सर से लेकर पांव तक नफी है। अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा भी मेरिट होता ना तो आप वजीर आजम ना होते। आप सिर्फ एक मेरिट पे पूरा उतरते हैं, और वो मेरिट है जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा और जो पाकिस्तान के अंदर भी मशहूर है, शू शाइन बॉय, कि आप पॉलिश बहुत अच्छी करते हैं, ये आपका मेरिट है। और ये डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नीचे तक सब जानते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।